देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं। एक दिन में पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों में चुनावी सभा कर रहे हैं। पीएम तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी ने शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि मुकाबला शक्ति विनाशक और शक्ति उपासक के बीच है। पीएम ने 4 जून 400 पार के नारे भी लगवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर, जहां उन्होंने आज राहुल गांधी को घेरा शक्ति वाले बयान पर। किस तरह से, आप सुनिए। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2004 को याद करें, जमीनी हकीकत कुछ और है। साथ ही राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि बीजेपी बेवजह बयान का गलत मतलब निकाल रही है। साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हैं। सर, ये जो शक्ति पर बहस है, फिर लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक सेल्फ गोल आप लोगों की तरफ से कर दिया गया है और इस पर अब सियासत की पूरी कोशिश हो रही है? बिल्कुल सेल्फ गोल नहीं है। प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को बाल की खाल निकालने में उनको प्रयास उनका यही रहता है। शक्ति का जो मतलब निकलता है, या जो राहुल जी के बोलने का उद्देश्य था, मकसद था, वो शक्ति जो उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और इसी तरह की जितनी भी संगठन है, उस संगठन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने मुंबई से एकजुटता का संदेश दिया सर, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से कह रहे हैं 4 जून को 400 पार। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको 2004 हम याद दिलाना चाहेंगे, इंडिया शाइनिंग। ये इसी तरह का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी और इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया गया था कि अब तो दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। तो हर पार्टी देती है, ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हर पार्टी देती है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आज देश के अंदर बहुत एक तरह से लोगों के अंदर बेचैनी है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो सुना आपने तारिक अनवर, कांग्रेस के नेता, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी को पहले 2004 याद कर लेना चाहिए। साथ ही शक्ति वाले बयान पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला, उस पर कहते हुए नजर आए कि गलत तरीके से उनके बयान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।